ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਵੈਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਦੱਸੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ना आजादी। पर मैं आज से अपनी इस सीरीज का अनाउंस करता हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। सबसे पहली बात यही, गोली किसने चलाई, गोली क्यों चलाई और किसके आर्डर पर चलाई, ये बताना पड़ेगा। सिपा सलार साहब आपको भी, नवाज शरीफ तुम्हें भी, शहबाज शरीफ तुम्हें भी और ये मरियम नवाज तुम्हें भी, ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी कि गोली क्यों चलाई। मोहसिन नकवी, अता तारड़, ख्वाजा आसफ, तुम्हारी मौत का सामान तैयार है, ये मैं तुम्हें बता दूं। अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले भी अल्लाह ताला की रहमत के सदक़े में जो कुछ भी अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवाया वो अल्लाह ने सच करवा दिया। और मैं ये बात जिन जान पाकिस्तान जी आप याद रखिएगा, इंशाल्लाह ये भी सच साबित होगा। ये इसकी लपेट में आएंगे। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता, तो फिर लहू तो तुहानू पता है कभी भी इस तरह अल्लाह ताला ने माफियां नहीं दी जालमान। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं अपने अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि मैं पाकिस्तान ने मुझे अपनी गोद में पाला, तो इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी, सब कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा। अल्लाह ने मुझे रहमत से, समझ लें, इतनी रहमतें उसकी मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जिन जान पाकिस्तान जी, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि यार मैं इनको कैसे बेनकाब करूं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि मैंने इन पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पाकिस्तानी सियासत पर, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी बैरोक्रेट, पाकिस्तानी सहाफत, कि हम क्या लोग हैं, अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं। ये 4 सतून है जो मैंने आपको बता दिया। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इसमें अदलिया भी हमारी शामिल है, 5वां वो है। तो इनके बारे में मैंने एक कहानी बनाई हुई, जो कि मैं अब काफ़ी देर से अपने ज़हन में उसे रिवाइज करता हूँ, और इनकी वो बातें जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई झूठ नहीं। आप इनको बेनकाब करूंगा, खुदाए अजीम की कसम, आप इनके घरों को जलाने चल पड़ेंगे। ये इतने भयानक लोग हैं। इनके बारे में जब आप देखेंगे ना, अब क्योंकि पहले मैं सुनाता था, अब मैं आपको दिखाऊंगा। नेटफ्लिक्स पर मैं आज से अपनी इस सीरीज का अनाउंस करता हूं और इंशाल्लाह इसे बनाऊंगा अल्लाह ताला की रहमत के सदके। और इसका नाम है रजीम चेंज। रजीम चेंज ने क्या नुकसान पहुंचाया, 1947 से लेकर आज तक हम कहां खड़े हैं, ये इंशाल्लाह हर चीज आपको, क्योंकि फिल्म तो ये बन नहीं सकती, क्योंकि इतना फिल्म में इतना मार्जिन नहीं है। इसमें मार्जिन है नेटफ्लिक्स पे। 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, 8 एपिसोड के, ये मैं जहां तक देखूंगा, और मैं इसे आज से अनाउंस कर रहा हूं, इसे बनाऊंगा। मेरे पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर जो हैं वो पाकिस्तान से होंगे, कुछ कास्ट में पाकिस्तान से करूंगा लोगों को, कुछ कास्ट में यहाँ से, और ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ऐसी खूबसूरत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, मैंने तो छोड़ दिया हुआ काम, मैं बाखुदा ना करने के मूड में था। लेकिन जब मैं ये इनके बारे में सोचता था, तो मैं ये सोचता था कि यार इनको बेनकाब कैसे किया जाए। तो वो अपनी बातों में मैं करता रहता हूँ, आप मेरे प्रोग्राम सुनते हैं, और मैं झूठ नहीं बोलता। इक्तदार एक ऐसी चीज है, जिन जान पाकिस्तान जी, आज आप याद रखिएगा, एक थानेदार नहीं मान, क्योंकि उसके पास अपने जिस बीट का वो इंचार्ज होता है ना, उसका वो
ऑल इन ऑल, मेरी बात समझ रहे हैं, इंस्पेक्टर थाने का ऑल इन ऑल, एसएसपी पूरी सिटी का ऑल इन ऑल, तो ये ओहदे हैं, आईजी पूरे पंजाब का ऑल इन ऑल। तो ये 3 ओहदे हैं जो कि स्ट्रांग तरीन है पुलिस में। वैसे तो डीएसपी भी है, एसपी भी है, लेकिन एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये आईजी पुलिस और इंस्पेक्टर, ये 3 ऐसे ओहदे हैं कि जो कि अपनी ये इंचार्ज हैं अपनी अपनी फील्ड के। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैं इंशाल्लाह अपनी पुलिस को भी और सबको, जो जो सच है, ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं कि जिनको मैं सल्यूट करता हूं, खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में देखा। मेरे बहुत दोस्त भी हैं पुलिस में, मैंने देखा है कि पुलिस में ऐसे ऐसे शेर जवान भी हैं जो रिश्वत के नाम से, जिनको एलर्जिक है उनको, यकीन जाने आप। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने ये अपनी फिल्म इसलिए अनाउंस की है, फिल्म नहीं है ये, सीरीज है वो नेटफ्लिक्स पे, और ये हर जगह पे फिर रिलीज होगी, नेटफ्लिक्स वाले खुद ही करेंगे इसे। तो आज से मैं इसको अनाउंस किया है मैंने, इंशाल्लाह आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे लिए आसानियां पैदा करे और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, कातिलों को मैं बेनकाब करूं। आपके सामने है जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने वो 14 बंदे जो मारे हैं, वो किस तरह मारे हैं, इन्होंने सारी ये हर चीज, ये जरदारी कहां से उठा, कहां इसकी मूछें काटी मीर मुर्तजा भुट्टो ने, और क्या क्या सारे वाकयात, एक एक चीज मेरे पास है इनकी। नवाज शरीफ कैसे ख्वाजा रियाज महमूद और नजीर भट्ट साहब, भट्ट स्वीट वाले, उनकी मदद से वजीर आला बना, उन्होंने ग्वाल मंडी से इंट्रोड्यूस करवाया, और नवाज शरीफ की शख्सियत को उस वक्त ये पहले वजीर खजाना था। मेरी तो आंखों के सामने है, मेरे तो दोस्त हैं, शाहिद भट्ट साहब, ताहिर भट्ट साहब, शहजाद भट्ट साहब, मेरे भाइयों की तरह है। तो मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने किस तरह इसे ओबलाइज किया और कैसे कैसे अपना पैसा खर्च किया। नजीर भट्ट साहब ने, ख्वाजा रियाज महमूद ने इनकी वो मदद की कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये इस मुकाम पर पहुंचे। तो बात ये भूल गई, नजीर भट्ट साहब को भी बुला दिया इन्होंने, ख्वाजा रियाज महमूद को भी बुला दिया। बात ये है जिन जान पाकिस्तान जी, असल जो मामला है ना, वो है पैसे का। ये आप मेरी बात याद रखिए, ये पैसा लगाते हैं एक बिजनेस समझ के कि हमने 10 करोड़ लगाया, हमने 50 करोड़ कैसे कमाना। ये इलेक्शन में पैसे खर्च करते हैं और ये सारा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, एक बिजनेस। और ये माफिया हैं, हर एक को पैसे देते हैं, अपना काम करवाते हैं। अगर इंस्पेक्टर इनकी नहीं मानता तो एसपी मानता, एसपी नहीं मानता तो आईजी मानता, आईजी नहीं मानता तो जजों से ये अपना काम करवा लेते। माफिया है ना, किसी ना किसी तरीके से, जो पैसे लेने वाला है उसे पैसे दे दिए, जो धमकी लेने वाला है उसे धमकी दे दी। तो ये इनका निज़ाम है, तो जिसको मैं ओपन करना चाहता हूं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे, और आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है, और मुझे ऐसे आदमियों की भी ज़रूरत है जो इसमें अपना शेयर डालना चाहते हैं। बिला तकल्लुफ वो आए, इंशाल्लाह इसको मैं इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करता हूं। पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड 2-3 में अनाउंस कर दूंगा अपनी सारी टीम, और इस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूं कि ये रजीम चेंज, हमें इसने कितने साल पीछे छोड़ा है। जिन जान पाकिस्तान जी, आप यकीन जाने, खुदा की कसम, आप, मैं तो यहां हूं, मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान के हालात का, 11 साल से मैं यहां हूं, तो मुझे पाकिस्तान के हालात का नहीं पता, लेकिन मैं टीवी पर देखता हूं। उसके बाद अल्लाह ताला मेरे ज़हन में वो बातें डालते हैं जो मैं आपसे कहता हूं, और मैं क्योंकि उसकी मदद मांगता हूं, रब्बे ज़िदनी इल्मा, तो अल्लाह ताला तो हर एक की मदद फरमाते हैं, करते हैं। तो गुजारिश ये है जिन जान पाकिस्तान जी, आप इन भयानक चेहरों का इंतजार करें, और बहुत जल्द मैं इसे थाड़ फाड़ करूंगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएंगे,
اور میں ان کو یہ بتاؤں گا رجیم چینج نے کیا پاکستان کو پیچھے دھکیلا ہے اور پستی کی دلدل میں دس دیا کہ پیٹتے رہو اپنے آپ کو، اور اپنے انہوں نے کیا فائدے اٹھائے ہیں، کیا کیا انہوں نے کمیشنیں کھائی ہیں، اوریجنل آپ کو بتاؤں گا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، یہ مکر ہی نہیں سکیں گے اس بات سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ جن جان پاکستان جی، آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، میں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، قاتلوں کو، مافیا کے سرگناہوں کو بے نقاب کر سکوں، اور یہ میری انشاءاللہ سیریز کے بعد پاکستان کے نظام چینج ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں پبلک کو بتا دوں گا کہ یہ کتنے بھیانک لوگ ہیں۔ تو جن جان پاکستان جی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری دعاؤں میں مدد فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، رجیم چینج کا انتظار کریں جن جان پاکستان جی۔ السلام علیکم جن جان پاکستان۔ کیونکہ یہ میں نے شروع کر دینی ہے، بیچ میں نے وہی ایپیسوڈ جلدی بنانے ہیں جو میں اسے ریلیز کر سکوں۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔